देखिए अमीश देवगन जी, ममता बनर्जी के राजनीतिक इतिहास को पहले थोड़ा समझने की जरूरत है। मैंने उन्हें कभी बलात्कार के खिलाफ रौद्र रूप में आज तक नहीं देखा है। मुझे नहीं मालूम यहां पैनलिस्ट जितने बैठे हैं उनको कोलकाता का पार्क स्ट्रीट रेप केस याद है या नहीं है। एक महिला जो सुजेत जॉर्डन थी, उनका गैंग रेप किया गया था जब वो नाइट क्लब से बाहर आई थी। 4 दिन बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंची, पुलिस हंस रही थी उन पर, ममता बनर्जी की पुलिस थी। बहुत दबाव में एफआईआर हुआ, 5 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ और जिस आईपीएस ऑफिसर दमयंती सेन ने इस पूरे मामले को कोर्ट तक पहुंचाया, सजा मुकर्रर की, उस आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग में बैरकपुर ममता बनर्जी ने वापस भेज दिया था। और स्टेटमेंट था ममता बनर्जी का, गूगल कर लीजिएगा, कि नाइट क्लब से आएगा तो इस तरह की घटना हो सकती है। तो उनके सलाहकार ने जो कहा है ना कि नाइट में मत निकला करें, ये कोई नई बात नहीं है। ममता बनर्जी के लिए अचरज की स्थिति नहीं है। मुझे नहीं मालूम सबूत मिटाए गए नहीं मिटाए गए, लेकिन एक बात तो मुकर्रर ममता बनर्जी ने वहां किया ना, कोलकाता पुलिस ने की ना, कि मामले को सुसाइड बताया गया उसके परिवार को। 4 घंटे तक लेकिन अपनी बच्ची को ना देख पाने के लिए इंतजार कराया गया। लेकिन लड़की के अगर माँ बाप बोल रहे हैं इस बात को इशारे पर हुई कि सबूत मिटाने का प्रयास हुआ है, तो क्या कहिएगा? नहीं, आप समझिए, मैंने उस पर आ रहा हूं कि उन मां बाप को इंतजार कराया गया। सबूत क्या, पूरे के पूरे संविधान की धज्जी उड़ाई गई। संविधान के को लेकर घूमने वाले लोग। ममता बनर्जी ने संदेश खाली पीड़िता के प्रति क्या किया? क्या आज तक किसी पीड़ित परिवार से मिलने गई? वो संदेश खाली में वही स्थिति, पार्क स्ट्रीट कोलकाता रेप केस में वही स्थिति, अब इस डॉक्टर की रेप पर, हत्या पर वही स्थिति ममता बनर्जी की। इसलिए उनको नैतिक अधिकार कुर्सी पर बैठे रहने का तो बिल्कुल नहीं है। और परिवार यदि कह रहा है तो सीबीआई जांच चल रही है, सीबीआई जरूर एक एक पुर्चे को खंगाल कर निकालेगी। और सुप्रीम कोर्ट में मामला है, विपक्ष कह रहा है कि राजनीति ना करे, मतलब सारी बातें ममता जी की मान ले, ममता जो दीदी कहे वही सही। विपक्ष राजनीति कर रहा है। अब तमाम महिला सांसद टीएमसी का लगातार ट्वीट पढ़िए, लीपा पोती से भरा मिलेगा आपको। आज जया बच्चन की आंख में आंसू नहीं मिलेंगे आपको। आज प्रियंका गांधी दीदी वहां नहीं पहुंच सकती थी पीड़िता परिवार से मिलने के लिए, लेकिन वो जंतर मंतर पे तो बैठी थी। तो राजनीति तो विपक्ष कर रहा है, कहीं न कहीं इस मुद्दे को दबाने की पूरी कोशिश में लगा है और प्रदर्शन करके एक नया नौटंकी कर रहे हैं। किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? आप कलकत्ता पुलिस कमिश्नर को सैक कर देते, आप जो प्रिंसिपल थे आरजीकर हॉस्पिटल के उसको तुरंत सैक करते। नहीं, वो कलकत्ता हाईकोर्ट जाना पड़ा तो सीबीआई की जांच के लिए, उसको सैक कराने के लिए। आनंद दुबे, जिस तरह से इस्तीफा मांगा जा रहा है, सत्यप्रकाश मिश्रा ने बोला कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, आपकी क्या राय है? और क्या ममता बनर्जी, सत्यप्रकाश मिश्रा, आनंद दुबे, ममता बनर्जी प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रही थी? गृह मंत्री वो खुद, पुलिस उनके अंडर, साथ ही साथ हेल्थ मिनिस्टर वो खुद, चेहरा छिपा रही है, स्वास्थ्य की सेवाएं उनके अंडर, और मुख्यमंत्री वो खुद है। चेहरा ढक रही है कि मैं महिला अधिकारों के प्रति खड़ी हूं, जबकि वो मुख्यमंत्री प्रदर्शन किसके खिलाफ है? अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को तो अरविंद केजरीवाल मॉडल है, परिवार से जाकर माफी मांगनी थी। जी एक सेकेंड, आनंद दुबे बोलिए आप प्लीज। अमीश भाई नमस्ते। देखिए आज रक्षाबंधन है, दुर्भाग्य है कि मैं आपको शुभकामना भी नहीं दे सकता। क्या मुंह लेकर शुभकामना दूं रक्षाबंधन की, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। न किसी राज्य को इससे जोड़िए, न किसी सरकार को जोड़िए, न किसी शहर को जोड़िए। गंदगी होती है, अपराध होता है। आज अगर उस बच्ची को, उस बिटिया को आजादी के 78 साल बाद भी हम लोग सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, चाहे आप हो, हम हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सीबीआई हो, ईडी हो, पुलिस हो, बीएमसी हो, कोई भी हो अमीश भाई, तो मन तो दुखी होता है। अब इसमें अगर सत्ता पक्ष के राज्य में हुआ है तो विपक्ष आंदोलन करता है, विपक्ष के राज्य में हुआ है सत्ता पक्ष का आदमी आंदोलन करता है। इसमें राजनीति करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आरोपी को पकड़ के फांसी पे चढ़ा दीजिए, शूट एट साइट कर दीजिए, तगड़े से तगड़ा कानून ले आइए। हमारी माताओं, बहनों, बच्चियों को अगर हम पढ़ाई लिखाई करने भेजते हैं, अस्पताल भेजते हैं, किसी अच्छे नौकरी के लिए भेजते हैं, तो एक अगर डर का माहौल रहेगा कि हमारी बच्चियों, हमारी बेटियों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना घट रही है, कोई अपराध हो रहा है, उसके बाद अगर हम उस अपराधी को पकड़ के उसके 2, 5, 10 साल उसका ट्रायल चलेगा तो कोई मतलब नहीं है अमीश भाई। देखिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हाथ जोड़ता हूं मैं, मत करिए इसमें राजनीति। ये किसी व्यक्ति के लिए, किसी नेता के लिए, लेकिन राजनीति तो ममता बनर्जी ने शुरू कर दी। उन्होंने बोला ये राम और वाम वाले, उन्होंने बोला राम और वाम वाले पीछे पड़ गए, वो मेरी सरकार को गिरवाना चाहते हैं।
ममता बनर्जी ने बोला ना राम और वाम वाले, वो छात्रों को, वो उन छात्रों को, उन छात्रों के खिलाफ पुलिस को किसने उतारा? ममता बनर्जी ने ना, और वो खुद प्रदर्शन करने के लिए उतर गई। मैं पूछ रहा हूं, आप देखिए, आप इतनी साफ, आप ए फॉर एप्पल बात करके इस मामले पे निकल नहीं सकते दुबे जी। नहीं निकल, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, ममता बनर्जी का प्रदर्शन किसके खिलाफ था? जब वो खुद गृह मंत्री है सूबे की, जब वो खुद हेल्थ मिनिस्टर है, वो खुद मुख्यमंत्री है, वो प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रही थी? वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी? अरे पहले सुन ही नहीं रहे आप। ममता बनर्जी स्वयं एक महिला है, इतनी बड़ी घटना उनके राज्य में घटी है, वो जो कार्रवाई करना है कर रही है। अगर वो जनता के साथ उसमें एक रैली में सहभागी, तो भी आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं। अगर वो मदद कर रही है तब आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, उनसे मदद नहीं हो पा रही है तब आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, वो आरोपी को सजा दे रही है तब आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, वो आरोपी को सजा नहीं दे पा रही है तब आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा आप कहना क्या चाहते हैं। आप कहिए ना खुलकर, क्या कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी जी को उनके पद से तत्काल हटा दिया जाए? हटा डालो। मैं समझता हूं आनंद दुबे, ज्ञान हो जाएगा। मैं समझता हूं, जड़ को पकड़िए ना आनंद जी, मैं समझता हूं, फांसी, जड़ को पकड़िए। ओके, शहजाद पूनावाला, जड़ को पकड़िए, सियासत मत करिए, ममता बनर्जी को काम करने दीजिए। बिल्कुल, वो तो लोगों के साथ खड़ी है, विश्वास के साथ खड़ी है। हाँ अमीश जी, मैं आपको बताता हूं, एक कठुआ में रेप हुआ था एक 8 साल की बच्ची का। उस बलात्कारी का समर्थन एक व्यक्ति लाल सिंह ने किया था। लाल सिंह हमारा मंत्री था, हमने सियासत नहीं की, लाल सिंह को लात मारकर पार्टी से निकाला, मंत्री पद से निकाला। पता है लाल सिंह को इस बार टिकट किसने दिया? आनंद दुबे के अलायंस ने, प्रियंका वाड्रा ने बुलाकर टिकट दिया। अमीश जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आनंद दुबे जी की इसी बात को अपनाते हुए, आगे ले जाते हुए, आनंद दुबे जी, एक 8 साल की बच्ची के बलात्कारी के समर्थन को प्रियंका वाड्रा जी ने टिकट क्यों दिया? जरा इसका जवाब दीजिए। आपने कहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए ना आनंद जी? आपको मेरी आवाज आ रही है ना अमीश जी? मैं अपनी बात बिल्कुल आ रही है, बोलिए एकदम अच्छे से आवाज। हाँ आनंद जी से, हाँ आनंद जी से दूसरा सवाल है। आनंद जी ने देखिए इस डिबेट में मणिपुर का और बाकी जगहों का जिक्र आया। मणिपुर में केंद्र की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, मणिपुर की सरकार के खिलाफ कभी नो कॉन्फिडेंस कांग्रेस ने नहीं लाया। वहां पर भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने जवाब दिया। पर मैं आज पूछना चाहता हूं कि जो लोग केंद्र की सरकार के खिलाफ मणिपुर पर नो कॉन्फिडेंस ला रहे थे, वो पश्चिम बंगाल में एक वाक्य तो बोले कि भाई हमें नो कॉन्फिडेंस है ममता बनर्जी में। आप तो केंद्र की सरकार के खिलाफ लाए, वहां की सरकार के खिलाफ कभी नहीं लाई कांग्रेस पार्टी। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में आपका पूरा कॉन्फिडेंस, और वो तो कह रही है बाम। बाम कौन है? लेफ्ट। राम को कह रही है, प्रभु श्री राम का नाम, भाई मुझे बताइए कोई और पैगंबर का नाम ले सकते हैं इस जघन्य अपराध में? आनंद जी बताइए कि राम जी का नाम घसीटना, और वाम तो आपके साथ है इंडिया अलायंस में, तो क्या वाम शामिल है? और सरकार और पुलिस तो आपकी है। वाम और राम के कितने लोग पकड़े गए? सब पकड़े गए तो टीएमसी के लोग पकड़े गए जो घुस रहे थे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में। तो कौन सबूत नष्ट कर रहा था? अमीश भाई, हम राजनीतिक और सामाजिक जीवन में किसी की गुलामी करने नहीं आए, विचारों की लड़ाई लड़ने आए हैं। जो सही है सही कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा, और गलत है तो गलत कहूंगा। अगर कोई रेपिस्ट है, कोई अपराधी, उसको किसी भी दल ने टिकट दिया हो, वो गलत है। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अगर आज तक किसी अपराधी और किसी रेपिस्ट को टिकट दिया होगा तो भारतीय जनता पार्टी भी गलत है, और अगर कांग्रेस ने दिया होगा तो कांग्रेस भी गलत है। इसको पार्टियों से, राज्यों से और शहरों से मत जोड़िए। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं अमीश भाई, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं, इसमें राजनीतिकरण मत करिए, इसमें शहरीकरण, राज्यीकरण मत करिए। जो दोषी है वो दोषी है, किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, फांसी पर लटकाओ, कड़े से कानून के अंतर्गत। लेकिन ये आनंद दुबे, प्रश्न ये है, क्या ममता बनर्जी का प्रशासन ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या आपको लगता नहीं है कि इस पूरे वाकया में एक बड़ा कवर अप है? नहीं कर रहा। अगर ठीक से कर रहा होता तो सीबीआई की एंट्री क्यों होती? राज्य सरकार के पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। सत्यप्रकाश मिश्रा फेलियर है और सुनील यादव भी कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, शहजाद होल्ड ऑन। सत्यप्रकाश मिश्रा, मेरा परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से
जिन नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, आपने जया बच्चन का भी थोड़ी देर पहले नाम लिया, जया बच्चन को वाइस प्रेसिडेंट की टोन पे बहुत गुस्सा आ रहा था, इस पूरे मसले पे उनको गुस्सा ही नहीं आ रहा, वो बोल ही नहीं रही इस पूरे मसले के ऊपर। नहीं, उनको गुस्सा नहीं आ रहा। मैं जया बच्चन जी का बहुत आदर करता हूं, सभी आदर उनके आंख में आंसू आए थे जब निर्भया गैंग रेप पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी। मैं उसका समर्थक था कि नहीं बने, मैं उनको आदर करता हूं, लेकिन मैं अभी तक कोलकाता रेप पर बड़े बड़े लोग जो विपक्ष की राजनीति करते हैं उनके आंख के आंसू देख नहीं पाया, उनका विरोध दर्ज होता हुआ देख नहीं पाया। आनंद दुबे कहते हैं राजनीति नहीं करनी चाहिए, मैं रेप की राजनीति का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जब जब कोई रेपिस्ट के साथ खड़ा होगा, जब तब सबूत मिटाया जाएगा, जब जब मामले को लीपापोती की जाएगी और जब जब मुख्यमंत्री जो गृहमंत्री भी हैं उनकी छवि को बेदाग दिखाया जाएगा कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं हो, तब तब इस देश का बच्चा बच्चा सवाल पूछेगा और महिलाओं के हक में राजनीति होगी, महिला अधिकारों पर राजनीति होगी। फिर राजनीति किस पर करे आनंद दुबे जी? ताली बजाएं क्या आपके साथ बैठ करके? आप तो इस तरह कह रहे कि ममता बनर्जी दोषी नहीं है, पूरा का पूरा विपक्ष सुनील यादव बैठ के कह रहे हैं कि नहीं मामला तो बहुत निंदनीय है लेकिन बस वो दोषी नहीं है। एक मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री है उस प्रदेश का, उसने 14 घंटे के अंदर कोलकाता पुलिस को क्यों नहीं सस्पेंड किया? क्या वजह थी कि कोलकाता पुलिस के साथ लीपापोती में शामिल रहे सब कोई? क्या वजह है कि उनके सांसद आज सवाल पूछ रहे हैं उस डॉक्टर पर, उस हॉस्पिटल पर, सारे के सारे सवाल पूछ रहे हैं? सुनील यादव, देखिए इसके अंदर कई जो स्लेटिंग फैक्ट्स हैं वाले लोगों जो कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं वो बहुत बड़े हैं। मैं जानता हूं कि आप भी महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन पॉइंट ये है सुनील जी कि जिस तरह से लड़की के माँ बाप सवाल उठा रहे हैं और वो पूरे घटनाक्रम पे बहुत कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो कुछ बोल रहे हैं अगर उसको भी हम संदेह के घेरे में रखेंगे तो वो नाइंसाफी होगी। देखिए अमीश भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और हमारी जो पहली मांग है आपके कार्यक्रम के माध्यम से वो यही है, भारत सरकार से, दिल्ली की सरकार से, बीजेपी की सरकार से, क्योंकि सीबीआई उनके अंडर में आती है। अगर उस बहन के जो परिजन जो बात कह रहे हैं कि सबूत मिटाए जा रहे हैं, तो सबसे पहले कार्रवाई उन लोगों पर हो जो सबूत मिटा रहे हैं या जो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर सबूत मिट गए तो फिर आप न्याय नहीं दिला पाएंगे। हम आप डिबेट करते रहेंगे, कोई हमें अच्छा कहेगा, किसी को हम बुरा कहेंगे, उससे न्याय नहीं मिलने जा रहा है। न्याय के लिए हमको आपको सबको एक होकर के कि वहां सरकार किसकी है, ठीक है, बंगाल में घटना हो गई तो पूरी भारतीय जनता पार्टी न्याय चाह रही है। यही घटना अगर बिहार में होती, यही घटना अगर उत्तर प्रदेश में जब बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं तब बीजेपी के ऊपर सुन लीजिए। देखिए सुनील जी नहीं, मुझे आपको एक बात पे रोकना पड़ेगा। भाई वही भारतीय जनता पार्टी इंसाफ नहीं चाह रही, पूरा देश इंसाफ चाह रहा है। देखिए इस घटना के अंदर दो चीजें हैं, एक पहला रेप, दूसरा उस रेप का एक बड़ा कवर अप, तीसरा सबूत मिटाने की कोशिश। आप इस मामले को समझिए, इस मामले में है क्या। मैं शहजाद के पास जाता हूं। शहजाद 30 सेकंड है मेरे पास समय। शहजाद, क्या आपको लगता है कि इंसाफ की डगर में राजनीति भी है? अरे हम 10 सेकंड में अपनी बात कह लें। हाँ बोलिए सुनील जी, अपनी बात 20 सेकंड बोलिए सुनील। हम अमीश भाई केवल ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये मामला ऐसा है कि जितनी उसकी निंदा की जाए और जितने आपके सवाल हैं, पॉइंट वार सवाल, अगर हम आप सब लोग मिलके पूरा देश दुखी होने के बावजूद अगर उस परिवार को, उस बेटी को और उस बहन को न्याय नहीं दिला पाए तो बड़ा अफसोस की बात होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम किसी के पक्ष में नहीं है। अरे भाई, शमशान घाट के लोग बता रहे हैं कि उस लड़की का जब क्रियाक्रम किया गया, अमीश करा गया। शहजाद पूनावाला, आपको भी पॉलिटिकली सूट कर रहा है। अगर हाथरस जैसी बेटी के साथ हुआ, ऑलरेडी केरोसिन का तेल जला के बीजेपी की सरकार ने जलाया था। आई एग्री विद यू सुनील यादव। अमीश देखिए, ऐसा है, मेरा समय आता है, वो एक्स्ट्रा समय लेते हैं और फिर वो उस पर भी अतिक्रमण करते हैं। भाई ये अतिक्रमण और घुसपैठ वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए टीवी डिबेट में। अब मेरी बात हो जाने दीजिए। देखिए ऐसा है, साजन जी ने अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि परिजनों का यही कहना है कि सबूत मिटाए जा रहे तो सीबीआई करे कुछ। परिजनों ने 12 साल की बच्ची के ये भी कहा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको धमका रहे हैं मोहित खान का नाम हटाने के लिए, और 2 उनके समाजवादी पार्टी के नेता गिरफ्तार हुए। कब मोहित खान को हटा रहे भाई साजन जी, जरा बताइए। उन परिजनों का क्या जो निषाद परिवार से है, निषाद समाज से है।
दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आपको पता है अमीश जी, और ये बहुत बड़ा डिस्क्लोजर है, ये पहली ऐसी घटना नहीं है जिसको ये सुसाइड का रूप देना चाह रहे थे बंगाल पुलिस वाले। 2023 में एक सुसाइड हुआ अननोन कंडीशंस में, उसको सुसाइड बोल दिया गया, आरजी मेडिकल कर का वो स्टूडेंट था। 2020 में एक सुसाइड हुआ, 6ठे फ्लोर से जंप मार दिया और तथाकथित रूप से उसको सुसाइड का रूप दिया गया, आरजी मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ। 2016 में एक प्रोफेसर की बॉडी पाई गई कमरे के अंदर, आरजी मेडिकल कॉलेज का किस्सा था। इसमें लोगों को शक है कि इसमें कोई व्यापक, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि सरकार जो बंगाल गवर्नर है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात कर सकते हैं, ये बड़ी खबर आ रही है।